विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब हम समझौता नहीं करने वाले हैं। मुकेश सहनी देखिए 2025 के चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयारी में लग गए हैं। मुकेश सहनी ने अपने सिपाहियों को आदेश तक दे दिया है कि आप क्षेत्र में जाइए और बिहार विधानसभा के यह तमाम 60 सीटें हैं जिस पर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में मुकेश सहनी पूरी तरीके से कमर कसकर मैदान में उतर चुके हैं, आदेश दे दिए हैं, काम भी अब शुरू हो गया है। अब देखिए राजद महागठबंधन में मुकेश सहनी है और उसमें राजद सबसे बड़ी पार्टी है जो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। अब 60 सीट मुकेश सहनी जो मांग कर रहे हैं, मुकेश सहनी हाल ही में अपने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में ऐलान कर दिए मंच से पूरे मीडिया के सामने कि इस बार मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला टिकट मांगेगा थोड़े, टिकट देने का काम करेगा और 60 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं मुकेश सहनी। तो देखिए महागठबंधन में खास करके तेजस्वी यादव के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ गया है। 60 सीट मुकेश सहनी मांग रहे हैं और अड़ गए हैं मुकेश सहनी इस बार। देखिए पिछली बार 2020 के चुनाव में मुकेश सहनी लास्ट समय में जब सीट बंटवारा हो रहा था मीडिया के सामने उठकर चले गए और एनडीए के साथ चल गए और मुकेश सहनी ने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। 11 सीट एनडीए यानी कि बीजेपी ने अपने कोटे से मुकेश सहनी को दिया, 4 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव भी जीती। हालांकि बाद में वह चारों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन मौजूदा समय में जो हालात है, मुकेश सहनी का जनादेश जो है वह 2020 के मुकाबले 2025 में काफी ज्यादा बढ़ गया है। और आपको मालूम है कि बिहार में निषाद समाज की आबादी काफी ज्यादा है और उसके एकलौता नेता मुकेश सहनी है। इस बात में कहीं से दो राय नहीं है कि निषाद जो समाज के लोग हैं वह मुकेश सहनी को अपना नेता मानते हैं। अब मुकेश सहनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ना हम झुकेंगे ना हम रुकेंगे। 60 सीट पर उनकी तैयारी जो है वह शुरू है, क्योंकि मुकेश सहनी ने मंच से साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार 60 सीट पर विकासशील इंसान पार्टी की तैयारी है और महागठबंधन में राजद के लिए एक बड़ी टेंशन है कि भाई 60 सीट मुकेश सहनी मांग रहे हैं। फिलहाल देखिए मुकेश सहनी जानते हैं कि उनका जनादेश काफी ज्यादा है 2020 के चुनाव के मुकाबले 2025 में। अब मुकेश सहनी एक बड़े लीडर के तौर पर, खास करके मल्लाह समाज के बड़े नेता है मुकेश सहनी, तो अपनी दावेदारी उसी तरह पेश कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं मुकेश सहनी को कितनी सीटें, 60 सीटें मिलनी चाहिए कि नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार 104 आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।